हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम केवीएस टीजीटी साइंस के लिए बायो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको एक वीडियो देखने को मिली होगी कि हम केवीएस टीजीटी के लिए फिज़िक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बायो कैसे प्रिपेयर करनी है। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायो का सिलेबस क्या है। तो ये जो मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ ये मैंने केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया था बैक इन 2023 जब मैंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो चलिए मैं आपको सिलेबस बताती हूँ। मेरे पास ये सिलेबस है हार्ड कॉपी में भी। तो बायो के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसमें सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, organ system and organization, life processes, control and coordination in animals and plants, reproduction, heredity and evolution। तो सिलेबस के हिसाब से तो ये टॉपिक्स थे सिलेबस में, ठीक है। बट जब आप क्वेश्चन देखोगे तो इन टॉपिक्स से बाहर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी पहले ये डिस्कस करते हैं सिलेबस के बाद कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए थे, किस किस टाइप के सवाल आए हुए थे। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये 2023 का जो टीजीटी साइंस का पेपर था केवीएस का, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ज़्यादा फोकस उन सवालों पे कर रही हूँ जो कि शायद मुझे लगा कि इस सिलेबस से बाहर के सवाल थे। चलो पहले सवाल देखते हैं कौन कौन से आए थे। एक सवाल आया हुआ था नीडोब्लास्ट का, कि नीडोब्लास्ट सेल्स इनमें से किसके पास होते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक सवाल था। एक एल्जिन से रिलेटेड सवाल था कि इनमें से एल्जिन जो मटेरियल है वो कहाँ मिलता है। ट्राइग्लिसराइड के ऊपर एक सवाल था। एक डाइसेकेराइड के ऊपर एक सवाल था। एक प्रोटीन स्ट्रक्चर का सवाल था। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन का बैक्टीरिया पूछा गया था। मशरूम इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ फंजाई से बिलोंग करता है। प्लूरोब्रैंकिया किस ग्रुप से बिलोंग करता है। पैरापोडिया किन में देखने को मिलता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम पूछा गया था। सर्कुलेटरी सिस्टम से एक सवाल था। एक लिम्फ से सवाल था। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस का एक सवाल था। सिम्प्लास्ट रेमिनेंट ऑफ एंडोस्पर्म का एक सवाल था। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक सवाल था। इसके अलावा फिर इसमें ओव्यूलेशन इन फीमेल का एक क्वेश्चन था जो कि 12th में आप पढ़ते हो। सेल ऑर्गेनेल्स में एक सवाल था। और इसमें ही फिर एक और सवाल था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। टेरिडोफाइट का एक सवाल था। ईयर का एक सवाल था, ह्यूमन ईयर का। और इस तरीके से एक दो क्वेश्चन और थे। तो इन क्वेश्चंस को जब मैंने देखा तो मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, कुछ चीज़ें मुझे समझ में आई, वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, सिलेबस के तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पे केवीएस के सिलेबस में मेंशन नहीं है कुछ टॉपिक्स, जैसे कि टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। और चलो अगर हम एक चीज़ सोचें तो ये जो केवीएस का सिलेबस है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड नहीं हैं। और क्योंकि ये जो सिलेबस है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि केवीएस टीजीटी साइंस का जो सिलेबस है वो 9th और 10th क्लास से लिया गया है। यानी क्लास 9th और 10th में जो टॉपिक्स हैं साइंस में वही टॉपिक्स एज इट इज़ इसमें डाल दिए गए हैं। हालांकि इन्होंने ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे मेंशन करी है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ 9th-10th लेवल के नहीं आएंगे, वो 12th लेवल तक के आ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है 12th नहीं, ग्रेजुएशन लेवल के आ सकते हैं। इसमें लिखा है कि ये जो सिलेबस लिया गया है ये 6 to 10th तक की बुक से लिया गया है। और यहाँ पे जो है आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेंगे। बट जो क्वेश्चंस हैं वो जा सकते हैं लेवल ऑफ ग्रेजुएशन तक भी जा सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ जो पिछली बार का पेपर था टीजीटी साइंस का, उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि ग्रेजुएशन लेवल तक गया हो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जा नहीं सकता है। फ्यूचर में जो पेपर होगा, अपकमिंग जो नोटिफिकेशन आएगा, अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट होगा, मुझे नहीं पता कि उसमें किस लेवल का देंगे। बट 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें ग्रेजुएशन लेवल का कोई सवाल नहीं था, ठीक है। सिलेबस 9वीं 10वीं का था साइंस में जो पूरा था, इंक्लूडिंग बायो ऑल्सो। और जो सवाल थे वो 12वीं के भी आए हुए थे, 12वीं तक आए हुए थे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो देखो 9th में जो जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं बायो में 9th में, सेल है, टिश्यू है। 10th की बात करते हैं तो 10th में लाइफ प्रोसेसेस है, जिसमें कि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। इसके अलावा लाइफ प्रोसेसेस के बाद रिप्रोडक्शन चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड देन आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है। इस तरीके के कुछ चैप्टर्स हैं 10th के बायो में। तो अब इन चैप्टर्स में देखो, अब करेंटली सीबीएसई के सिलेबस में क्लासिफिकेशन वाला कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। जेनेटिक्स मेंशन है यहाँ पे, बट क्लासिफिकेशन मेंशन नहीं है।
और भी जो कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन मैंने देखे वो उसमें मेंशन नहीं है। पहले ये हुआ करते थे 10th में, एक डाइवर्सिटी वाला चैप्टर भी था, वो था पहले 10th में, बट अब वो सीबीएसई के सिलेबस से तो कट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये जो क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें, ये 12th लेवल के क्वेश्चंस थे। काफ़ी क्वेश्चन 12वीं और 11वीं के लेवल के थे। जैसे जो डाइसेकेराइड का डीप क्वेश्चन पूछा गया था, स्ट्रक्चर का पूछा गया था, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पूछा गया था, वो कहीं भी 10th और 9th में नहीं है। और वो 11th में है टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं वो टॉपिक्स, वो पूछा गया था। इसके अलावा नीडोब्लास्ट वाला, क्योंकि अब 9-10 से तो कट चुके हैं वो वाले टॉपिक्स, डाइवर्सिटी वाला, ठीक है। और मुझे नहीं पता है अब कि 10th में जो डाइवर्सिटी वाला चैप्टर था उसमें कहाँ तक समझाया हुआ था, क्या हर एक ग्रुप को समझाया हुआ था। जिस तरीके से क्लास 11th में पूरा अलग चैप्टर है एनिमल किंगडम का, और हर एक क्लास को, हर एक फाइलम को अलग अलग समझाया हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि 10th में उतना समझाया हुआ था या नहीं हुआ था। बट जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो भी डीप आए हुए हैं। जैसे नीडोब्लास्ट के बारे में पूछा गया है, पैरापोडिया के बारे में पूछा गया है, इसके अलावा प्लूरोब्रैंकिया के बारे में पूछा गया है, फंगस से भी 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा सा मुझे डीप लगे, जो कि 12th लेवल तक के थे, है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे एक चीज़ समझ में आई कि बायोलॉजी में जो सवाल आए हुए हैं आप उनको फ्लुएंटली तभी आंसर कर पाएंगे अगर आपने 11वीं और 12वीं की बायोलॉजी पढ़ी है। तो 9-10th की पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये बात सही है कि कुछ क्वेश्चंस आप 9-10th का पढ़कर ही सॉल्व कर लोगे, बट जब उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल तक आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सकता है, तो आपको 11वीं 12वीं तो पढ़नी ही चाहिए। तो बायो में आप जैसे कि पूछ रहे थे कि मैम कहाँ से पढ़ें, तो बायो में आप 11th-12th का पढ़ो, 9-10th 6-7-8 को टच मत करो, आप सीधा 11th-12th का पढ़ो बायो का। कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ो। तो क्लास 11th और क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है। आपको और कोई अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप यूट्यूब से हेल्प लेना चाहते हो, किसी के फ्री लेक्चर से हेल्प लेना चाहते हो, तो वो आप ले सकते हो, बट आप साइड बुक के चक्कर में मत पढ़ो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास 11th क्लास 12th बायो की, ठीक है, वो आप पढ़ो। पढ़ने के बाद फिर आपको बस सवाल करने हैं उसके। आप कहाँ से सवाल कर सकते हो, आप केवीएस के प्रीवियस ईयर से कर लो, अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक खरीद रहे हो तो क्वेश्चन बैंक से कर लो, और DSSS का क्वेश्चन बैंक है आपके पास तो वो कर लो। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करती रहूँगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि DSSS के क्वेश्चंस, KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वैसे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अब मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है बायो को। 11th-12th एनसीईआरटी कवर करो बस, चैप्टर बाय चैप्टर, एंड उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब टीजीटी साइंस में केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करनी है इसके लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग रेप्लिका वर्ल्ड। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।